आज की वीडियो के अंदर मैं जिस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं वो ये है कि भले ही इस वक्त इस दुनिया के अंदर हर एक कैटेगरी और हर एक जॉनरा के एनिमे और एनिमेशन शोज एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर सर पे बैम्बू कॉप्टर लगाकर उड़ने से लेकर सर ही उड़ा देने वाले शोज आते हैं। तो ये बात कुछ ऐसी है कि पहले जहां दुनिया में कार्टून्स के नाम पर ऑलमोस्ट एक फन वाइब देने वाले शोज हुआ करते थे, वहीं आज वो मेन वर्ड कार्टून पीछे छुटकर एनिमेटेड शोज के अंदर बदल गया है, जहां बच्चों से ऊपर उठकर आज एडल्ट साइड ऑफ ऑडियंस के लिए भी एनिमेटेड शोज बनाए जाते हैं। लेकिन इस इतने बड़े एवोल्यूशन के बाद भी आज भी हर तरह के एनिमेशन को कार्टून कहकर ही एड्रेस किया जाता है। अब क्योंकि दुनिया इंडिविजुअल्स की बनी है, इसीलिए यहाँ कोई भी और कुछ भी सोच सकता है। दैट्स व्हाई आज मैं इस वीडियो में अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस के जरिए ये बताने की कोशिश करूंगा कि डिवीजन और डिफरेंस की वो कौन सी लाइंस हैं जो कि एक कार्टून को एक एनिमेशन से अलग बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्टून को एनिमेशन से अलग बनाता है। वेल, क्या ये दोनों चीजें रूट लेवल पर ऑलरेडी सेम नहीं है? अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर जाएं तो विजुअल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किसी भी किड्स कार्टून और किसी भी एडल्ट एनिमेशन शो का ऑलमोस्ट सेम होता है। जिन तरीकों और जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके कभी किसी टाइम में डोरेमोन स्टैंड बाय मी जैसी मूवी बनी थी, ऑलमोस्ट उन्हीं मेथड्स का यूज करके आज लव, डेथ एंड रोबोट जैसी सीरियस एडल्ट एनिमेशन को बनाया जाता है। बिकॉज प्रैक्टिकली जो वर्ड कार्टून है उसके पीछे ये डेफिनेशन आती है कि चेंज एंड कैरिकेचर ऑफ शेप्स एंड मैनिपुलेशंस ऑफ विजुअल्स जो कि ओवरऑल किसी मैसेज या स्टोरी को दिखाते हो, उन्हें कहा जाता है कार्टून। शुरू में जब कार्टून्स का एक दौर आया था तो वो न्यूज़पेपर्स के अंदर पॉलिटिशियंस और सोसाइटी को दर्शाते एक आर्टिस्ट की सोच होते थे, जिसके बाद आगे चलते चलते पेपर में छपी एक फोटो से बढ़कर कार्टून्स ने चलती फिरती शेप्स का रूप ले लिया। शेप्स जिन्हें बनाने के लिए एनिमेशन नाम की एक चीज का इन्वेंशन किया गया, और एनिमेशन के आने के बाद के आगे आने वाले वक्त में यही एनिमेशन अलग अलग हिस्सों के अंदर बट गया, जिसका कोई हिस्सा कार्टून कहलाने लगा, कोई हिस्सा डिज्नी के नाम से जानने लगा और उसका कोई हिस्सा एनीमे बनकर आने लगा। और अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उस बात को आप जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उसे कहते कभी नहीं। और वो बात ये है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज देखा जाए तो हर तरह का एनिमेशन यूनिवर्सल रूप से कार्टून ही होता है। अब याद रखना, मैंने कहा है प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज, ना कि उसके नेचर वाइज। हर तरह के एनिमेशन के लिए इस दुनिया में जो एक यूनिवर्सल टर्म एग्जिस्ट करती है वो है कार्टून। लेकिन जो चीज इन तरह तरह के कार्टून्स और एनिमेशंस के अंदर डिवीजन लेकर आती है वो है उन सभी के अपने अपने नेचर। अब नेचर से मेरा मतलब फूल पत्ते नहीं, लेकिन एनिमेशन शोज के ओवरऑल कंटेंट के बारे में है। मेरे ख्याल से कंटेंट का नेचर ही वो चीज है जो कि एक कार्टून को एक एनिमेशन से अलग बनाता है। कोई लंबी बातचीत ना करते हुए जल्दी से कार्टून और एनिमेशन के बीच के अंतर को समझते हैं। अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाए जिसके एक तरफ कार्टून और दूसरी तरफ एनिमेशन लिखा जाए तो मेरे ख्याल से सबके लिए समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब जो वर्ड कार्टून है उससे मेरा मतलब है वो कंटेंट जो 5 से लेकर 15 साल के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और वहीं एनिमेशन से मेरा मतलब है वो कंटेंट जो 15 से लेकर ऊपर की जितनी भी एज आती है उनके लिए बनाया जाता है। कार्टून्स जिनका कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लेस लॉजिकल, ज्यादातर फनी और बच्चों को कुछ हैंडफुल मॉरल सिखाने जैसी चीजों को कवर करता है। एंड आई थिंक ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि किसी किड शो के लिए उसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना उसके लिए फेलियर का एक रीजन बन सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनिमेशन अक्सर उसे कहते हैं जिसकी टारगेट ऑडियंस एडल्ट हो, जिसके अंदर एक्सट्रीम वायलेंस से लेकर न्यूडिटी दिखाई जा सकती हो, जिसके अंदर समाज में हो रहे करप्शन, क्राइम और बिलीफ्स को चैलेंज किया जा सकता हो। और जी हाँ, ये सब चीजें एक एनिमेशन फॉर्मेट में जिसे दूर से देखने वाली दुनिया कार्टून कह सकती है, लेकिन जब सच में अगर कोई उन्हें देखने बैठता है तो उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ दिखने में कार्टून लगते हैं, पर इनका जो नेचर है वो किसी भी तरीके से कार्टूनिश नहीं है। और इस तरह के एनिमेशन के सबसे बड़े एग्जांपल्स में से कुछ हैं शोनन एनिमे, एडल्ट स्विम के एनिमेशन शोज और Amazon प्राइम का इनविंसिबल। सो नाउ लेट मी रिपीट वन मोर टाइम कि कार्टून असल में एक यूनिवर्सल टर्म है जो कि किड्स और एडल्ट्स दोनों के ही एनिमेशन शोज के लिए यूज की जा सकती है। लेकिन इन दोनों की जड़ में जाने के बाद ये पता चलता है कि कार्टून असल में मेजरली किड्स कंटेंट को बोला जाता है और एडल्ट्स के लिए बनाए एनिमेशन शोज को एनिमे या फिर सिंपली एनिमेटेड सीरीज कह दिया जाता है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि जब दुनिया में ऑलरेडी कार्टून्स यानी किड्स डायरेक्टेड कंटेंट अवेलेबल थे तो उसे सेम विजुअल मेथड का यूज करके किसी एडल्ट के लिए एक बिल्कुल ही नए तरीके का एनिमेशन क्यों बनाना पड़ा? तो पहले तो जो चीज इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हो सकती है वो है डिमांड। ऑब्वियसली किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह कंटेंट क्रिएशन भी एक तरह का बिजनेस ही है, जहाँ प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन है तो वहीं उसके व्यूअर उसके कस्टमर है। और जब कस्टमर किसी चीज को लेकर डिमांड बढ़ाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है, बिकॉज दैट्स हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसका कोई हिस्ट्री रेफरेंस या फिर रियलिटी प्रूफ तो मेरे पास नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, बट अपनी तरफ से मैं एक प्रेडिक्शन लगा सकता हूं, जो कि ये है कि जब कार्टून्स के एनिमेशन फॉर्मेट की स्टार्ट हुई थी तो उनको बनाया तो इसीलिए गया था ताकि बच्चे और बड़े दोनों उनको देख सके। वो सिली सा कार्टून कैरेक्टर, छोटी और फनी सी स्टोरी और फैमिली के लिए एक परफेक्ट कंटेंट रेसिपी। लेकिन आई थिंक जब नए नए बने एनिमेशन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो प्रोड्यूसर्स ने इस पॉपुलैरिटी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि अगर ये एनिमेशन बच्चों के बीच पॉपुलर हो सकता है तो अडल्ट्स के बीच भी इसे ट्राई करने में
कोई इशू नहीं। और ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स बल्कि आने वाले नए नए राइटर्स ऑलरेडी एक मैच्योर ऑडियंस के लिए कंटेंट लिखना शुरू हो गए थे। अब हिस्ट्री में पीछे जाने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए उन सब चीजों को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब कार्टून देखने वाले बच्चे बड़े होने लगे तो वो एनिमेटेड विजुअल्स को पसंद तो करते थे, लेकिन अब उनको वो चाइल्डिश कॉन्सेप्ट ना पसंद आने लगा, जिसकी वजह से वो एनिमेशन फॉर्मेट में ही थोड़े सीरियस कंटेंट की डिमांड करने लगे। और इसी डिमांड की वजह से शुरू हुआ प्रोडक्शन उस एनिमेशन का जिसे आज हम लोग शोनन एनिमे एंड रेटेड आर एनिमेशन शोज के रूप में देखते हैं। और अगर आज के मॉडर्न रेटेड आर एनिमेशन शोज को देखें तो उनको बनाने वाले राइटर और एनिमेटर उनको स्पेसिफिकली रेटेड आर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। I mean, अगर आपने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 देखा है, अगर आपने हंटर हंटर देखा है, अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा है, वेल मुझे अभी तक जुजुत्सु काइसेन देखने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन सुना तो है कि बहुत खूंखार है। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसी भी एनिमे व्यूअर को जुजुत्सु काइसेन देखना क्यों जरूरी है और क्या मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस किया है। नाउ बैक टू द वीडियो। नॉन जापानीज एनिमेशन के साइड अगर आपने प्राइमल या इनविंसिबल जैसे एनिमेशन शोज का एक भी एपिसोड देखा है तो आप इस वीडियो के इस पॉइंट का मतलब समझ पाएंगे। एक जमाना था जब अर्ली 2000s में ड्रैगन बॉल आया और उसने अपने बॉडी बिल्डर कैरेक्टर्स और पानी की तरह बहने वाले खून की वजह से पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस वक्त का हर एक बच्चा और हर एक एडल्ट जो एनिमेशन शो देखा करता था वो इंस्टेंटली ड्रैगन बॉल के वॉयलेंस और उसकी हार्डकोर फाइट्स को पसंद करने लगा। और उस टाइम ऐसा लगता था कि मानो इससे ज्यादा गोर और ब्लड शेड शायद कभी किसी एनिमेशन में देखने को ना मिले। लेकिन आज के ये कुछ शोज जिनका नाम मैंने लिया था, इनमें दिखाए वॉयलेंस और खून खराबे के आगे ड्रैगन बॉल एक मीडियोकर एनिमे नजर आता है। एंड ट्रस्ट मी, शोनन एंड सीनन एनिमेस के अंतहीन समंदर के बीच ये शो सिर्फ एक बूंद है। आज की दुनिया में जो रेटेड आर एनिमेशन बनते हैं वो फिर पूरी तरह से रेटेड आर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर 2-3 गालियां हैं इसीलिए वो रेटेड आर हैं। आज के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स इस बात को समझ चुके हैं कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो एनिमेशन फॉर्मेट में होते हुए भी कितने ही ब्लड शेड, वॉयलेंस और न्यूडिटी को हैंडल कर सकती है। और जब इस तरह की ऑडियंस एग्जिस्ट करेगी तो राइटर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए वो सोचने वाला एंगल खत्म हो जाता है कि उन्हें शोज में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई ये कहता नजर आए कि सारे एनिमेशन कार्टून होते हैं तो उसको कुछ मत बोलना, बस साइड में जाकर ये वीडियो देख लेना और सोच लेना कि कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अगर एक कार्टून और एक एनिमेशन के बीच का ट्रू डिफरेंस पता है देन एक अमेजिंग कंटेंट को एडमायर करने के लिए उतना ही काफी है। और अब जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जो कि शायद आपके दिमाग को हिला दे। तो जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बैठा तो मेरे दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग आइडिया तो था कि मुझे इसमें क्या बोलना या क्या बनाना है। और जैसे जैसे वीडियो की स्क्रिप्टिंग होती गई तो उसके साथ ही और भी कई सारे आइडियाज दिमाग में आने लगे। लेकिन उन सबके बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया मेरे दिमाग में आया वो असल में एक सवाल था। एक सवाल जो कि ये है कि क्या कभी कोई एनिमेशन रियल ह्यूमन मूवीज की जितनी इंटेंसिटी, सीरियसनेस, इम्पैक्ट और वैल्यूज को अटेन कर पाएगा। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न एनिमेशन का जो रूप है वो पूरी तरह से सेक्टर्स में डिवाइडेड है। आज हमारे पास किड्स के साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी एनिमेटेड स्टफ अवेलेबल है। लेकिन अभी भी अगर हम एक इंटेंस लाइव एक्शन मूवी को किसी भी सेम इंटेंसिटी वाले एनिमेशन शो के सामने रखते हैं देन इनफैक्ट उन दोनों की कंटेंट इंटेंसिटी सेम है, लेकिन फिर भी एक एवरेज व्यूअर के लिए लाइव एक्शन मूवी और एक एनिमेशन कंटेंट के बीच लाइव एक्शन मूवी ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का कुछ भी सोचना गलत है या फिर जैसा हम सोचते हैं और लोग वैसा नहीं सोचते तो वो लोग बेवकूफ हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन की जो कि असल में काफी फैसिनेटिंग है। जरा इस बारे में सोच कर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से वो क्या चीज है जो कि एक हाई क्वालिटी एनिमेशन में हर तरह की क्वालिटी जो कि एक अमेजिंग कंटेंट में होनी चाहिए उसके बाद भी दुनिया उनको सेम इंटेंसिटी वाली लाइव एक्शन मूवीज के नीचे क्यों रख देती है। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट और ये सवाल इंटरेस्टिंग लगा हो देन आप अपने ओपिनियंस और मेरे सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप हिडन कैलिबर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो देन एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।